हेलो दोस्तों, आपका चल रहा था ये क्लास 11th की फिजिक्स का कुछ अंकित प्रश्न हम लोग कर रहे थे, है ना। तो उसमें है ना आपका एक वीडियो में कुछ है ना अंकित प्रश्न हम सॉल्व करवा चुके हैं और उसके बाद फिर इसमें है ना उसी अंकित प्रश्न को है ना कुछ आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। कुछ और इसमें है ना क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, ठीक है ना। दो छड़ों जिनकी लंबाइयाँ, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं, कहेंगे दो छड़ों जिनकी लंबाइयाँ, ठीक है, जिनकी लंबाइयाँ यहाँ पे आपका दे रखा है क्रमशः है, जिनकी लंबाइयाँ क्रमशः है, यह आपका है 12.4 प्लस माइनस 0.2 मीटर तथा एक लंबाई और दूसरी लंबाई दी गई है 8.2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक है, इतना है। तो फिर कह रहा है सवाल में कि दोनों छड़ों की, ठीक है, दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई, दोनों छड़ों की संयुक्त लंबाई, ठीक है, संयुक्त लंबाई तथा लंबाइयों का अंतर, तथा लंबाइयों का अंतर आपको त्रुटि सीमा में बताना है ना। त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये आसान सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि दोनों छड़ों की लंबाइयाँ है ना, एक लंबाई का मान दे रखा है, ठीक है ना। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, एक लंबाई मान लेते हैं L1 का मान कितना है 12.4 प्लस माइनस 0.2 और दूसरी लंबाई L2 बराबर कितनी है, तो कहेंगे 8.2 प्लस माइनस 0.1 है, इतना मीटर दे रखा है। तो इसका मतलब एक बार कह रहा है ना कि संयुक्त लंबाई, संयुक्त लंबाई का मतलब कुल लंबाई, ठीक है। तो देखिए कहेंगे संयुक्त लंबाई का मान क्या होगा त्रुटि सीमा में, संयुक्त लंबाई है ना, संयुक्त लंबाई का मतलब कुल लंबाई कैसे निकलेगी, तो ये दोनों को जोड़ना पड़ेगा, मतलब L1 प्लस क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। तो यहाँ से L1 का मान कितना है, कहेंगे 12.4 प्लस माइनस 0.2, उसके बाद फिर प्लस 8.2 प्लस माइनस 0.1 है। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं ना, देखिए आपको पता है यहाँ से इसको जोड़ते हैं ना, ये लंबाई का वास्तविक मान है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे 12.4 प्लस 8.0, उसके बाद फिर प्लस माइनस, फिर ये वाला जोड़ा जाता है तो कितना हो जाएगा 0.2 प्लस 0.1 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे है ना, ये दोनों जोड़ेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 4 2 6 और 12 और 8 कितना हो जाएगा 20, तो 20.6 हो जाएगा। प्लस माइनस ये जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा 0.2 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये कहेंगे संयुक्त लंबाई का मान है। ये किसका मान है बताएंगे, संयुक्त लंबाई का मान है, ठीक है। इस तरह से जो है इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फिर जो है कहेंगे कि लंबाई का अंतर पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए लंबाई के जब अंतर में अंतर का मान क्या होगा, है ना, कहेंगे लंबाइयों का अंतर त्रुटि सीमा में। तो देखिए अंतर कैसे आएगा, अंतर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, L1 माइनस L2 करना पड़ेगा। L1 माइनस क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा। अब यहाँ पे L1 का मान रखते हैं, कितना आएगा 12.4 प्लस माइनस 0.2 में से माइनस करना पड़ेगा आपको, कितना है 8.2 और प्लस माइनस 0.1 है। तो ये देखिए कैसे हम करते हैं ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस माइनस को अगर हम अंदर ले जाएं तो क्या हो जाएगा 12.4 प्लस माइनस 0.2 माइनस क्या हो जाएगा, कहेंगे 8.2 हो जाएगा। और ये आपको पता है प्लस और माइनस का माइनस, लेकिन माइनस और माइनस का प्लस, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी प्लस माइनस बचेगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस 0.1 होगा, ठीक है। अब इसमें से ये वाला तो माइनस हो जाएगा, 12.4 माइनस कितना हो जाएगा 8.2 हो जाएगा। ये प्लस माइनस, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा 0.2 और ये भी क्या बचेगा प्लस बचेगा 0.1 बचेगा। तो इसको घटाएंगे अब की बार तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा, 12 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, और प्लस माइनस ये दोनों जुड़ेगा तो 0. कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर है और एक आपका आंसर ये है, ठीक है। तो इसको देखिए ना, ये वाला जो है जैसे इस तरह से तो ये सॉल्व होगा, इसको आप ऐसे फार्मूला भी समझ सकते हैं ना। देखिए फार्मूला देखिए कैसे है ना, आप पहले इसको नोट करिए ना, इसको देखिए फार्मूला के रूप में कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यही हम ऐसे लिख सकते थे, ये वास्तविक मान है L1 और ये उसकी सीमांत त्रुटि है प्लस माइनस
डेल्टा L1 लिख सकते थे। ये कहेंगे वास्तविक मान है तो क्या होगा L2 और प्लस माइनस इसकी ये सीमांत त्रुटि क्या लिख सकते थे, डेल्टा L2 लिख सकते थे। तो जब हम संयुक्त मान निकालते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, ये आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन है ना, थोड़ा इसको हम एक फार्मूला बनाने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए जब कहेंगे संयुक्त लंबाई तो ये चीज़ ऐसे लिखी जाती है L1 प्लस L2, उसके बाद फिर प्लस माइनस और ये लिखा जाता है डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 लिखा जाता है। लेकिन अगर यही अंतर की बात करते हैं हम तो देखिए ना, आप इसको ऐसे फार्मूला समझ सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। जब अंतर की बात करते हैं तो चलिए देखिए अंतर हम यहाँ पे बता देते हैं आपको। अंतर देखिए क्या होगा, कहेंगे यही आपको माइनस करना पड़ता है, मतलब L1 माइनस L2 करते आप और प्लस माइनस डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 कर देते, ये अंतर की त्रुटि होती है। तो आप ऐसा फार्मूला भी समझ सकते हैं, लेकिन आपको इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, फार्मूला से है ना कोई मतलब नहीं है। आप ये करिए, योग में निकालना है तो वास्तविक मान को जोड़ करिए और फिर ये सीमांत त्रुटि को जोड़ दीजिए, ठीक है। और अंतर निकालना है तो वास्तविक मान का आप अंतर कर लीजिए, वास्तविक मान का अंतर कर लीजिए और सीमांत त्रुटि जो है उसको आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन हो जाएगा। इसको बात है ना, इसको हम एक आयताकार पटल की लंबाई, ठीक है, लिख रहे हैं हम एक आयताकार पटल की लंबाई, एक आयताकार पटल की लंबाई कह रहा है कि 11.4 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई को इतना लिख देते हैं, है ना, चौड़ाई 6.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि पटल का परिमाप, ठीक है ना, पटल का परिमाप त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, त्रुटि सीमा में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका देखिए परिमाप आपको त्रुटि सीमा में ज्ञात करना है। तो त्रुटि सीमा में देखिए ना, ज्ञात करने के लिए इसका परिमाप जो है, ठीक है ना, हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई देखिए क्या है ना, समझिएगा। लंबाई दे रखा है कितना है, 11.4 प्लस माइनस 0.2 है। चौड़ाई कितनी है, 20 से लिख देते हैं इसको। इसका मान कितना है, 6.1 प्लस माइनस 0.1 है। अब कह रहा है कि आयताकार, ठीक है ना, पटल का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कि आयताकार, ठीक है ना, आयताकार पटल का परिमाप देखिए क्या होता है, कहते हैं कि दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई होती है। तो यहाँ पे देखिएगा ये 2 हो जाएगा, लंबाई का मान पूरा ये आपका दे रखा 11.4 प्लस माइनस 0.2 और फिर चौड़ाई का मान कितना दे रखा है, 6.1 प्लस माइनस 0.1 दे रखा है। अब उसके बाद फिर आपको पता है इसमें हम लंबाई को क्या करेंगे, वास्तविक जो मान है उसको वास्तविक मान में जोड़ते हैं, ये और ये जोड़ा जाएगा, मतलब 2 और 11.4 में हम जोड़ेंगे कितना, 6.1 जोड़ेंगे, फिर प्लस माइनस ये दोनों एक साथ 0.2 प्लस 0. कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 2 और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और उसके बाद फिर प्लस माइनस ये जोड़ा जाएगा तो कितना, 0.3 हो जाएगा। 2 का देखिए अंदर गुणा करेंगे तो ये 17.5 है, 17.5 का दुगुना कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और प्लस माइनस 0.3 का कितना हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। ये कहते हैं कि इतना मीटर आएगा परिमाप का मान, ठीक है। परिमाप का मान क्या हो जाएगा बताएंगे, इतना मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहेंगे आयत का जो है, आयताकार पटल का परिमाप, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि एक धातु के टुकड़े का, यहाँ लिख रहे हैं ना, एक धातु के टुकड़े का, धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप, ठीक है ना, प्रारंभिक ताप, एक धातु के टुकड़े का प्रारंभिक ताप 62.5 प्लस माइनस 0.5 प्रतिशत, प्रतिशत नहीं, डिग्री सेल्सियस है ये, ठीक है। अब उसके बाद फिर कह रहा है इतना है, फिर कह रहा है जब, ठीक है ना, उसे एक द्रव में डाला जाता है, जब उसे
एक द्रव में डाला जाता है, है ना, जब उसे एक द्रव में डाला जाता है तो इसका अंतिम ताप ठीक है कितना 15.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, हो जाता है। कह रहा है कि धातु के टुकड़े में ताप में कमी, धातु के टुकड़े में ताप में कमी, ताप में कमी त्रुटि सीमा में बताइए। त्रुटि सीमा में बताइए। ठीक है, तो आपको कह रहे हैं ना कि त्रुटि सीमा में जो है इसमें कमी बताने ना कि ताप का मान जो है, ठीक है ना, कितना आएगा ये आपको बताना त्रुटि सीमा में। ठीक है, देखिएगा इसका देखिए प्रारंभिक ताप क्या है, ठीक है ना, प्रारंभिक ताप मान लेते हैं T1 है, कितना है वो 62.5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है ना, अंतिम ताप या जल में डालने के बाद इसका ताप कितना हो जाता है, ठीक है ना, T2 बराबर 15.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस है। कह रहे हैं कि ताप में है ना कमी कितनी होती है, तो देखिए ताप में अंतर कितने का आता है, ताप में कमी, तो भाई पहले जितना ताप था उसमें से बाद वाला घटा देंगे हम, मतलब T1 माइनस क्या करना पड़ेगा, T2 करना पड़ेगा। तो T1 का मान देखिए कितना है 62.5 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस उसके बाद फिर 15.3 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको देखिए माइनस कैसे करना है, हमने आपको बताया था कि ये जो वास्तविक मान है इसको आप माइनस में करिए, है ना, इसका आप अंतर डिफरेंस लीजिए, इसका 62.5 माइनस 15 कितना हो जाएगा 3। फिर कहेंगे कि प्लस माइनस ये जो है इसको आपको जोड़ना ही है हमेशा, ठीक है, याद रहे कि ये हम लोग सीमांत त्रुटि क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, कहेंगे कि इसमें से घटाएंगे तो ये 5 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 2, 12 में से 5 हो जाएगा 7 और यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4 और फिर प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस। ये क्या हो जाएगा बताएंगे, ये ताप में कमी आ रही है, ये क्या है कहेंगे ताप में कमी आ रही है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब हमको क्या करना है, जब भी हमें दो राशियों का योग करना होता है या दो राशियों का अंतर करना होता है तो अंतर या योग जो होता है वो केवल वास्तविक मान के साथ होता है और कहेंगे जो सीमांत त्रुटि है ना वो हमेशा ऐड होती है। ठीक है, तो सीमांत त्रुटि देखिए ये अंतर था लेकिन ये 5 और ये 0.5 और 0.2 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इसके बाद फिर देखिए कह रहा है ना कि 1 मीटर पैमाने का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, ठीक ना, 1 मीटर पैमाने का, ठीक है, मीटर पैमाने का अल्पतमांक है ना, आपको पता होगा अल्पतमांक क्या होता है, लीस्ट काउंट कहते हैं इसको, है ना, अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है, ठीक ना, अल्पतमांक 1 मिलीमीटर है। इसके द्वारा एक क्षण की, ठीक है, इसके द्वारा एक क्षण की, फिर इसके द्वारा एक क्षण की मापित लंबाई, ठीक है, मापित लंबाई, इसके द्वारा एक क्षण की मापित लंबाई कितना है 20.5, ठीक है, सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 20.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस माप में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, कहेंगे मापित लंबाई कितनी है, मापित लंबाई यल बराबर कितना है 20.5 सेंटीमीटर है और अल्पतमांक कितना है, अल्पतमांक, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या लिखेंगे डेल्टा यल लिखेंगे ना, ये कितना है 1 मिलीमीटर है।
इसको सेंटीमीटर बनाइए पहले, तो 0.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब प्रतिशत त्रुटि देखिए क्या होती है, ठीक है ना। प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, डेल्टा यल बटे यल गुणे कितना हो जाता है 100। डेल्टा यल का मान कितना है, ये 0.1 बटे 20.5 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। एक अंक पर दशमलव है, ये हटा देते हैं, ठीक है ना। 5 से इसको सॉल्व करेंगे 20 हो जाएगा, 5 से इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसकी भाग लगाएंगे तो ये आपका लगभग आएगा, ठीक है, ये आपका लगभग आएगा 0.487% के आसपास आएगा, ठीक है। तो इसको हम है ना, ये है ना, मतलब इसको हटा के यहाँ पे आपको पता है ना कि एक अंक इसको बढ़ा सकते हैं, तो ये 4.9% ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हटा सकते हैं ना कि यहाँ से अल्पतमांक से हम लोग उसकी सीमांत त्रुटि पता कर लेते हैं कितनी हो गई ना 0.1 की। अल्पतमांक क्या होता है, किसी मीटर पैमाने के या किसी माप के अंदर का अल्पतमांक क्या होता है, कहते हैं कि कोई भी है ना जो कम से कम जितनी माप ले सकता है उसको हम लोग उसका लीस्ट काउंट कहते हैं या उसका क्या कहते हैं अल्पतमांक कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं। अब उसके बाद फिर जो है इसके बाद देखते हैं ना एक क्वेश्चन, इसको हटाते हैं, ठीक है। देखिए कह रहा है एक पेंच मापी की अल्पतमांक, ठीक है, एक पेंच मापी की, ठीक है, पेंच मापी की अल्पतमांक, ठीक है, एक पेंच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है, 0.001 सेंटीमीटर है। कह रहे इसके द्वारा किसी तार का व्यास, इसके द्वारा किसी तार का व्यास, इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है, ठीक ना, सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस माप में संभावित, ठीक ना, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है, संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो फिर से देखिए कहेंगे कि व्यास कितना है, इसको हम डी से लिख देते हैं ना। अल्पतमांक देखिए कितनी है, कहेंगे कि या पहले इसका व्यास लिख देते हैं ना कि मापित व्यास कितना है, व्यास इसको हम लिख देते हैं डी का मान। डी बराबर कितना है 0.225 सेंटीमीटर है। अल्पतमांक, ठीक है, अल्पतमांक डेल्टा डी का मान कितना है 0. आपको पता है ना कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए प्रतिशत त्रुटि क्या होगी इसकी, ठीक है। प्रतिशत त्रुटि देखिए क्या होगी, कहेंगे डेल्टा डी अपॉन डी इंटू कितना 100। डेल्टा डी का मान 0.001 है और इसका मान कितना 0.225 गुणे कितना है 100 है। आपको पता है ये 3 अंक ऊपर है, 3 अंक नीचे, दशमलव हटा दीजिए। अब उसके बाद फिर इसको हम लोग 25 से सॉल्व कर लेते हैं ना। 25 चौको 100 हो जाएगा और 25 9 225 हो जाएगा। 4/9% ये आप आंसर लिख सकते हैं। नहीं तो इसको आप भाग लगाएंगे तो 0.444 आता रहेगा, ठीक है। 9 चौको 36, ठीक है ना, ये 4 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना इसको करना इतना आसान है, ठीक है ना, कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो फिर इसके बाद के कुछ क्वेश्चन है ना हम किसी दूसरे वीडियो में फिर से